बिना विवेक जो भी कार्य तुम करते हो वो सब दुखदाई ही होगा, बंधन होगा, अपमान होगा, टेंशन होगी, तनाव होगा, झंझट होगा। लेकिन यदि विवेक, कई लोगों के पास में बुद्धि भी नहीं, विवेक तो बहुत दूर है, और बुद्धि से श्रेष्ठ विवेक है। और विवेक केवल और केवल सत्संग से उदय होता है, भक्ति से उदय होता है। IAS, PCS, IPS, MBBS, AMBS, BAMS, ये सब डिग्रियां हासिल करने से विवेक उदय नहीं होता है। ये दुनिया की फिजिकल जितनी डिग्रियां हैं ये सब तुम्हें नौकरी दे सकती है, धन दे सकती है, लेकिन धन्य नहीं कर सकती। जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर सकती है। इन डिग्रियों से मकान बन सकता है, गाड़ी आ सकती है, लेकिन डिग्री से तुम्हारी बिगड़ी हुई जिंदगी नहीं सुधर सकती है। और बिगड़ी हुई जिंदगी जब सुधरेगी तो विवेक से सुधरेगी। जय 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 जय। इसलिए डिग्री धारियों के घर अंदरूनी बहुत उलझन है। उलझन, टेंशन, फैशन, व्यसन, इनसे सबसे बचने के लिए विवेक की आवश्यकता है। आज मैं आ रहा था तो पीछे जो धर्मरथ था उसमें भजन चल रहा था कि मुझे काया का अभिमान था, लेकिन मैंने ये समझ लिया ये काया आग में जलने वाली है, तो अभिमान करना छोड़ दिया और सजना धजना छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं तो दूसरे ढंग से बोला हूँ, उसमें कुछ और ढंग था, थोड़ा अच्छा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, वहीं सुन रहा था, तो जितना याद हो पाए याद किया मैं। जगत का सत्य बोध जब हो जाता है तो मनुष्य की टेंशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि समझ जाता है ये छोटी छोटी हानि के लिए हम दुखी हो रहे हैं, एक दिन तो सब जीरो ही होना है, फिर दुखी नहीं होता है। इसलिए विचारक कहते हैं कि आत्मबोध जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। स्त्री हो या पुरुष, जिसको आत्मज्ञान नहीं बहुत दुखी रहेगा। कोई शरीर को सत्य मान लेता है, परिवार को सत्य मान लेता है, समाज को सत्य मान लेता है, पद प्रतिष्ठा को सत्य मान लेता है, धन दौलत को सत्य मान लेता है। और ये सब खेल बड़ा परिवर्तनशील है। हम किसी मठ के महंत हो गए, ना वो मठ रहने वाला है, ना हम महंत रहने वाले। पता नहीं वहाँ भूकंप में वो मठ ही धंस जाएगा धरती, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। कितने बड़े बड़े मठ में आकर सट बैठ गए, सब लूट डाला, वहाँ के साधुओं को मार भी डाला। उनका मोक्ष 10-20 साल बाद होना था, पहले कर दिया सब।
बहुत परिवर्तन चक्र चल रहा है। किसी चीज के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर भी इतना अहंकार है। खुद के शरीर पर अधिकार नहीं, ना चाहते हुए ये बीमार पड़ता है, ना चाहते हुए इसमें दर्द होती है। 50 साल के बाद ज़्यादातर लोगों के शरीर में मीठी मीठी दर्द रहती है। कैसी मीठी? जैसी खीर मीठी होती है ऐसी दर्द। और फिर ज़्यादा मिठास बढ़ती तो जलेबी जैसी मीठी दर्द। बहुत तकलीफ है। कहीं दांत में दर्द, कान में दर्द, आँख में दर्द, गले में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। कितने लोगों के तो परमानेंट दर्द है, और कितने लोगों के शरीर में दर्द नहीं तो दिल में दर्द। कहते हैं दिल में दर्द है, इसकी दवा कौन देगा? बहुत विलक्षण दर्द है, याद रखना। ये शरीर जब जवानी आती है तो हमारे पैर सही राह पर चलते नहीं हैं। हमारी इंद्रियां भी उत्तेजित होकर के, मन चंचल होकर के, मोहन जहाँ तहाँ लई जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा। कबीर साहब ने तुम्हारे मन का नाम मोहन रखा है, इसको मोहन बताया, क्योंकि मन जगह जगह मोहित हो जाता है। तो कबीर कहते ये मोहन है। स्त्रियों का मन मोहिनी है, मोहन मोहिनी। तो कबीर कहते हैं कि मोहन जहाँ तहाँ लई जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा। तुम्हारा पता भी नहीं रहेगा कहाँ तुम उड़कर चले गए। ये तुम्हारा मन जो है मोहन बना हुआ है, मोहिनी बना हुआ है। अस्तित्व खत्म हो जाएगा, व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, प्रतिष्ठा विष्ठा में मिल जाएगी, सम्मान अपमान में बदल जाएगा। ये मन जो मन को संभाल लिया, याद रखना, उसको मानने वालों की कमी नहीं रह जाती है। जो मन को संभाल नहीं पाता है वो व्यक्ति स्वयं में ध्वस्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मन को संभालना सीखो। मन कैसे संभलेगा? बस केवल विवेक। विवेक ही ऐसी चीज है जो मन को संभाल सकता है, और बिनु सत्संग विवेक न हुई।